हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डेटा के नेक्स्ट का जो प्रो वर्जन है उसके फीचर्स देखेंगे। तो इसमें खाली हम कंपैरिजन करेंगे ओल्ड ओल्ड वर्जन के हिसाब से न्यू वर्जन में क्या क्या डिफरेंस है। तो कुछ पॉइंट मैंने बना के रखा है कि कौन कौन से पॉइंट में डिफरेंस है, वो सारे सॉफ्टवेयर में जाकर ही डायरेक्टली हम देख लेंगे। तो ये 2 पेज के पॉइंट्स थे और यहाँ पर एक लास्ट में है मोबाइल। इसमें एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन मिलेगा, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में क्या फीचर्स है उसका भी हम देख लेंगे साथ में। तो डायरेक्टली हम सॉफ्टवेयर पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर अभी ओपन है। इसमें फंक्शन का स्टाइल चेंज हो गया है। ऊपर मेन फंक्शन आते हैं कंपनी मास्टर ट्रांजैक्शन, और उस पर जैसे क्लिक करते तो उसके सब फंक्शन यहाँ पर आएंगे। ठीक है। और यहाँ पर ये जो कलर है इसको चेंज करने का भी ऑप्शन दिया है, ताकि अगर कोई अपना थीम चेंज करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे डार्क थीम हो गया तो अंदर का सारे फंक्शन इस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। डार्क है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है। चलो ये तो फंक्शन की बात होगी। पहले तो सबसे पहले ये जो फ्रंट एंड है ये सॉफ्टवेयर को पूरा 0 लेवल से बनाया है। तो पुराना जो सॉफ्टवेयर था वो वीबी में था और इसको .NET में बनाया गया है फ्रंट एंड। और जो बैक एंड है पुराना वो एक्सेस में था, जो कि बेसिक लेवल का डेटाबेस होता है, और ये SQL है जो कि हायर लेवल का है। और इसमें सर्वर का फंक्शन आता है SQL। तो उससे सर्वर से क्या फ़र्क पड़ता है, मानो कि जो पुराना सॉफ्टवेयर है उसको हम डेस्कटॉप से ही चला सकते हैं। इसकी जगह इसको हम अगर क्लाउड लेकर रख सकते हैं इसको, और क्लाउड पे स्टोर करके हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन क्लाउड कॉस्टली होता है, 31,000 आसपास उसका सालाना कॉस्ट होता है। लेकिन इसको ऑन प्रोमाइसिस हम चलाएंगे और मोबाइल एप्लीकेशन करेंगे, तो ये हमको मेन बेनिफिट होगा। तो क्या क्या फ़र्क है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर रिपोर्ट करके है, रिपोर्ट्स के अंदर ये एनालिसिस यहाँ पर अलग अलग टाइप के दिए, जो कि प्लस करके सॉफ्टवेयर हमने बनाया था 1.5-2 साल पहले। उसमें जो भी एनालिसिस दिए थे उनमें से बहुत से एनालिसिस इस सॉफ्टवेयर में हमने ला के रखे हैं। पहले से ही चलते हैं, इसमें साथ साथ देखते जाते हैं क्या क्या फ़र्क है। एडवांस फिल्टर ऑप्शन, इसमें हर जगह पर आपको फिल्ट्रेशन एडवांस में मिलेगा। जैसे कि इसकी सेटिंग भी है, पर कंपनी में सेटिंग है। तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से सबसे पहले है सिलेक्टेड कॉलम। तो जो कॉलम सिलेक्ट है उसमें से फिल्टर करेगा, और ऑल कॉलम रखेंगे तो बीच में से कहीं से भी वो फिल्टर कर लेगा। तो अभी देखते हैं कि हमने ऑल कॉलम रखा है। तो जैसे हम बिल बना रहे और आइटम का लिस्ट हमारे सामने वो खुला है, तो यहाँ पर मान लो कि जैसे मैं लिखता हूँ अदर 48, तो अदर पर जाकर कर्सर चला जाएगा, तो वो पूरे ग्रिड में से कहीं से भी फिल्टर कर लेगा। इस तरह से बीच में से कोई नाम फिल्टर करना है तो भी पॉसिबल है, जैसे कि मोबाइल में ऑप्शन है। तो ये एडवांस फिल्टर ऑप्शन है। प्लस देखें कि हम जैसे F12 देखते हैं स्टॉक रिपोर्ट, तो ये स्टॉक रिपोर्ट हमारे सामने। तो पुराने में क्या है कि वो स्टैटिक स्टॉक रिपोर्ट था, ये डायनामिक है। इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि ये कॉलम को हमको छोटा बड़ा करना है, और कहीं पे भी हमको फिल्टर लगाना है तो यहाँ पर डायरेक्ट साथ में फिल्टर आएगा। जैसे कि यहाँ पर सारे स्टॉक में से हमको खाली कुछ सिलेक्टेड ग्रुप के ही सिलेक्टेड आइटम ही हमको देखनी है, तो यहाँ पर हम खाली आइटम सिलेक्ट कर लेंगे तो वो 2 आइटम ही खाली दिखेगा। तो इस तरह से डायनामिक है पूरा। और एक और भी ऑप्शन है कि मान लो कि इसको पहले कैंसिल कर देते हैं। मान लो कि ये पूरा अभी हमको स्टॉक दिख रहा है, इसमें से हमको फिल्टर लगाना है, एक दूसरी तरह का फिल्टर लगाना है। कैसे वो दिखाता हूँ मैं। जैसे ये आइटम कोड है, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, पकड़ के यहाँ पर ऊपर रख दिया तो सारे आइटम का लिस्ट आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी आइटम का लिस्ट आएगा। इस तरह से ये पूरा डायनेमिक
हो गया, इसको कैंसिल कर लेते हैं। फिर और एक डायनामिक चीज इसमें ये है कि जैसे ये स्टॉक का रिपोर्ट है, अब इसको हमको असेंडिंग करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये असेंडिंग हो गया है, सबसे कम स्टॉक वाला है ऊपर आ गया है और बढ़ता जा रहा है इस तरह से। तो असेंडिंग डिसेंडिंग का भी ऑप्शन है, तो ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लेजर देखेंगे तो लेजर में भी असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। जैसे हमको ऐसा देखना है कि जो भी हमारी उधारी है इसमें से सबसे ज़्यादा उधारी वाला ऊपर आ जाए, तो इसको हम इस तरह से असेंडिंग कर सकते हैं। और इसमें साथ में मोबाइल नंबर का भी दिया हुआ है कॉलम, जो कि पुराने में नहीं था। और एक चीज़ है कि इसमें जो भी अभी मतलब ये ट्रिपल का अकाउंट लेजर देखते हैं तो इसमें ये बहुत लंबा एक ही बिल बना है, लेकिन ये लंबा आ रहा है। हमको चाहिए कि इसमें कम मतलब खाली समरी के तौर पर ही आए। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर VCH वाइज समरी कर लेते हैं और अब जूम करते हैं तो खाली समरी ही आया। फिर और देखते हैं आगे। गोल्ड एंड सिल्वर का लाइव रेट यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। लाइव रेट पर हम क्लिक करेंगे तो लाइव रेट आ जाएगा। देखते हैं SMS मॉड्यूल पुराने में आपको अलग से लेने का था, इसमें हमने इंक्लूड करके दिया है, तो आपको खाली रिचार्ज करवाना है। बाकी मॉड्यूल का चार्ज जो 3000 रुपीज़ था तो वो हमने इंक्लूड किया है। फिर ओल्ड स्टॉक एजिंग रिपोर्ट, ये रिपोर्ट में आएगा। जैसे कि यहाँ पर रिपोर्ट में गए तो रिपोर्ट ही सारे जो भी एक्स्ट्रा रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सेल्स जूम है, तो सेल्स जूम में आप यहाँ पर अलग अलग 4 ऑप्शन है। इसमें मंथ वाइज तो कौन से मंथ में कितना सेलिंग हुआ इस तरह से आ जाएगा। इसको भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, तो कहाँ ज़्यादा हुआ कहाँ कम हुआ वो देख सकते हैं। और इस मंथ के बिल सारे देखने तो उस पर डबल क्लिक करके सारे बिल का लिस्ट निकाल सकते हैं। इसे सिटी वाइज या फिर हम एरिया वाइज बोल सकते हैं कि कौन से एरिया में कहाँ पर कितना सेल आ रहा है, वो हम जूम करके देख सकते हैं। उस एरिया के बिल का लिस्ट निकालना है तो वो भी निकल सकता है। फिर पार्टी वाइज कौन सी पार्टी का कितना सेलिंग आया उसका लिस्ट आएगा, उसको भी हम असेंडिंग डिसेंडिंग करके देख सकते हैं, किसको ज़्यादा सेलिंग हुआ किसको कम हुआ, वो सब देख सकते हैं। फिर आइटम वाइज कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा बिक रही है कौन सी आइटम कम बिक रही है, वो भी हम इस तरह से देख सकते हैं। तो ये हुआ सेल्स जूम। सेम एज इट इज़ परचेज जूम है, परचेज में भी 4 ऑप्शन है। फिर ओल्ड स्टॉक में आप देखेंगे कि कितना कौन सा स्टॉक कितना पुराना है उसका रिपोर्ट मिलेगी। ब्रेसलेट है, इसमें से ये ब्रेसलेट 4 पीस है वो सबसे पुराने हैं, जनवरी 2018 का है, तो कौन से पीस है उस पर डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये 4 पीस का लिस्ट आ जाएगा, सॉरी 5 पीस है। फिर स्टॉक, ये पूरा इस तरह से रिपोर्ट काम करता है। फिर स्टॉक विथ फाइन, आपका स्टॉक में फाइन कितना हो रहा है वो मिलेगा। अभी मैंने टच सेट नहीं किया है, आप आइटम टैग बनाते वक्त टच भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो भी टैगिंग किया उसको खाली ग्रॉस वेट और नेट वेट ही डाला, उसके टच नहीं डाला। अब यहाँ पर कॉलम नहीं है, अब कॉलम आपको ओपन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। पहले सॉफ्टवेयर के अंदर से करना था, अब यहाँ पर सेटिंग रख दी है इसका अलग से। तो यहाँ पर मैं कारीगर का कॉलम ओपन करना है, कितना टर्न्स और कितना वेस्टेज दिया वो ओपन कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ कारीगर टच वाई, वेस्टेज वाई और कारीगर फाइन। तो 3 कॉलम मैंने ओपन किए, तो इसके बाद यहाँ पर सेट कर दिया। हाँ, यहाँ पर टैबिंग सिस्टम है। पुराने में क्या था कि पता नहीं चल रहा था कि कौन सा टैब ओपन है, जो भी ओपन है एक ही टैब ओपन रहता था। यहाँ पर सारे टैब यहाँ पर ओपन रहेगा। टैग ओपनिंग हमने, अब देखो यहाँ पर कारीगर टच वेस्टेज और फाइन आ गया। तो अगर ये डालोगे तो आपको फाइन रिपोर्ट मिलेगा, जो कि मैं दिखा रहा था यहाँ पर रिपोर्ट में, स्टॉक विथ फाइन। फिर आगे रिपोर्ट देखते हैं। फिर आगे रिपोर्ट है लास्ट विजिट, कस्टमर ने लास्ट कब विजिट किए उसका आपको मिलेगा। उसको भी असेंडिंग डिसेंडिंग करके देख लेंगे, किसका बिल सबसे
पुराना है, मतलब वो देख सकते हैं कि ये बंदा बहुत टाइम से नहीं आया है। इस तरह से आप ये रिपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। रिमाइंडर रिपोर्ट, ये बहुत अच्छा रिपोर्ट है। पहले में भी रिमाइंडर था लेकिन पता नहीं चल रहा था कि मतलब रिमाइंडर का वो ओपन होती जो रिपोर्ट आ जाता था। यहाँ पर आप इसको अलग अलग करके देख सकते हैं कि ऑर्डर का क्या रिमाइंडर था, और यहाँ पर फ्रॉम डेट टू टू डेट का भी ऑप्शन दिया है। तो ये जो रिमाइंडर हम सेट करेंगे इसका लिस्ट भी मिलेगा। कभी क्या होता है कि किसी का हमने बिल बनाते वक्त रिमाइंडर सेट किया तो उस दिन रिमाइंडर आया, फिर आगे हम नहीं देख रहे, तो यहाँ पर हम इसको फ्रॉम डेट करके लिस्ट पूरा देख सकते कि इस महीने में कितने रिमाइंडर आए। तो ये 6/2020 ऐसा कर दिया तो पूरा लिस्ट आएगा। अभी तो मैंने कोई सेट नहीं किया, तो ये बहुत अच्छा रिपोर्ट है, काम का है। वो यहाँ पर होम पर से भी आता है। सारे टैब क्लोज कर देते हैं और फंक्शन देखते हैं। एडवांस सेट देख लिया। कस्टमर इमेज सेट, हाँ, तो पुराने में भी इमेज सेट कर सकते थे, लेकिन वो इमेज आपके स्टोर होना चाहिए लैपटॉप में या पीसी में। तो इसकी जगह यहाँ पर कैमरा का भी ऑप्शन दिया है। कहीं पे भी आपको इमेज सेट करना है, जैसे हमको टैग बनाते वक्त इमेज सेट करना है, तो यहाँ पर कैमरे पर क्लिक करोगे डायरेक्ट अपना कैमरा ओपन हो जाएगा। और इमेज सेट करना है तो यहाँ से आप इमेज पर क्लिक करके फोल्डर से भी ले सकते हैं। और ये मोबाइल से भी प्रो वर्जन में आएगा ये ऑप्शन, मोबाइल से भी आप डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। तो मोबाइल का एप्लीकेशन देखते हो मैं वो दिखा दूंगा। और कस्टमर का भी सेम इमेज सेट कर सकते हैं। कैमरा अटैच करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन है कैमरा का, तो डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाएगा आपका। और सेव तो होते नहीं है कोई इमेज, तो इसलिए ये कैमरा वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हर जगह पर ये इमेज सेट करने का ऑप्शन है। ऑर्डर में भी ऐसे ही सेम इमेज रख सकते हैं आप। तो ये कस्टमर इमेज और ये ऑर्डर इमेज, वो दोनों बात होगी। अप्रूवल, इश्यू और रिसीव में वहाँ पर भी आप इमेज सेट कर सकते हो। ऑर्डर में तो ये बात हो गई। बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिसीव, तो पहले में क्या था कि हम खाली कैश रिसीव करते थे, जबकि ये सॉफ्टवेयर में ऑप्शन सबके लिए ओपन कर दिया है कि बिल वाइज वो रिसीव कर सके। तो यहाँ पर बिल वाइज रिसीव का ऑप्शन है। जो भी आउटस्टैंडिंग है, कौन से बिल के सामने कितना रिसीव हुआ वो हम देख सके, इसलिए ऑप्शन है। इसके सिवा हम देखते हैं कि एम्प्लॉय का सैलरी मैनेजमेंट आएगा इसमें। बारकोड का इमेज सेट जो भी हमने देख लिया। सेल्स जूम रिपोर्ट वो देख लिया। परचेज जूम रिपोर्ट देख लिया। इन आउट स्टॉक का रिपोर्ट। इसके सिवा इमेज का रिपोर्ट मिलेगा आपको यहाँ पर रिपोर्ट में, टैग इमेज रिपोर्ट। तो आपने जितने भी इमेज स्टोर की है, अभी मैं सब में नहीं किया है लेकिन मैंने लेडीज रिंग में किया है, तो यहाँ पर लेडीज रिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लेडीज रिंग में ये सारी इमेज का इस तरह से कैटलॉग आ जाएगा। और अगर यहाँ से इमेज सेट करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है कैप्चर का और सिलेक्ट का। तो ये एक बहुत अच्छा रिपोर्ट रहेगा। बाकी बहुत से छोटे छोटे चेंजेस है इस सॉफ्टवेयर में, और इसका साइज भी बहुत कम है सॉफ्टवेयर का, 6-7 MB का है, तो इसमें स्पीड भी बहुत मिलेगा। जैसे हम पुराने सॉफ्टवेयर में कोई भी एंट्री करते हैं और कोई एरर आता है तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। इस सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा और स्पीड भी मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर स्पीड दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने फटाफट टैगिंग करता हूँ तो भी कहीं पे रुकता नहीं। पुराने में ऐसा होता है तब एरर आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बार बार सॉफ्टवेयर बंद ना हो जाए। इसके सिवा कोई ऐसा फंक्शन हो जो हिडन हो, छोटे छोटे हो, कभी ध्यान में नहीं आते, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी इसमें रखी गई है। बाकी का मैं मोबाइल एप्लीकेशन में आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मोबाइल एप्लीकेशन का स्क्रीन कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में लैपटॉप से शेयर कर चुका हूँ। अब जैसे लैपटॉप में हम लॉगिन करते हैं वैसे ही यहाँ पर लॉगिन करना है, यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के। तो मैंने लॉगिन किया। तो
जैसे कंप्यूटर में हम सिलेक्ट करते हैं कंपनी एंड ईयर, वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन आएगा। और यहाँ से आगे बढ़े तो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओपन हो गया। यहाँ पर ऊपर स्टॉक रिपोर्ट है, धिराण का रिपोर्ट है, नीचे फोन बुक है, बाकी के जो डॉट वाले हैं वो अभी इन डेवलपमेंट है। और यहाँ पर शॉर्ट मेनू है। तो पहले ये 4 जो शॉर्ट मेनू दिख रहे हैं इतना ही ऑप्शन था, अब ये नया एप्लीकेशन बनाया है और इसमें ज़्यादा ऑप्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभी है लेजर रिपोर्ट, टैग रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट एंड टैग एस्टिमेट। तो टैग एस्टिमेट है वो सबसे बढ़िया चीज़ है, तो वो लास्ट में सबसे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट पर मैंने क्लिक किया। अब जैसे हम सॉफ्टवेयर में देखते हैं वैसे ही यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट मिल रहा है। तो अभी सारी स्टॉक दिख रहा है, लेकिन मुझे खाली टैग वाला देखना है, तो ऊपर से मैं टैग फिल्टर कर लूँगा तो ओनली टैग वाला स्टॉक दिखेगा। ऊपर गोल्ड एंड सिल्वर ओपी ऑप्शन है, और लूज का स्टॉक के लिए आइटम वाइज और टैग वाइज, तो जैसे भी अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर है धिराण मतलब गिरवी के रिपोर्ट्स। तो जो गिरवी का है वो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन होकर रिपोर्ट आ जाएगा। ये अभी रिसेंटली ये नया बनाया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट और पेंडिंग, ओनली पेंडिंग धिराण देखना चाहे तो वो 2 ऑप्शन है, टिक मार्क करके भी आप देख सकते हैं। फिर ये फ़ोन बुक। ये फ़ोन बुक है जो हमने सॉफ्टवेयर में जितने भी अकाउंट बनाए और मोबाइल नंबर के साथ, वो यहाँ पर अलग से फ़ोन बुक इसका मिलेगा। इसको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया फीचर्स है उधारी वो सब देखने के लिए। और उधारी में भी ये ऑप्शन है, जैसे मैंने लेजर रिपोर्ट ओपन किया तो सारे लेजर का लिस्ट यहाँ पर मुझे मिल रहा है। यहाँ पर मुझे खाली कस्टमर का अगर देखना है, ये कैश वगैरह बीच में नहीं चाहिए, तो यहाँ पर ग्रुप फिल्टर कर लूँगा। ये ग्रुप है संडे डेबिटर्स 20 नंबर, तो खाली कस्टमर का लिस्ट आ रहा है। अब इसमें से एक नंबर सेव है, इसको मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करना है। जैसे ड्रिपल का जो भी ड्यू है 18,000, वो उसको व्हाट्सअप करना है डायरेक्ट। तो नीचे की ओर उसका 3 बटन आ रहा है, व्हाट्सअप, कॉल और मैसेज का। तो मैं व्हाट्सअप करता हूँ। जैसे ही व्हाट्सअप पर क्लिक करता हूँ तो हमारा व्हाट्सअप लिंक ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर उसका अमाउंट भी आ जाएगा, गोल्ड सिल्वर जिसमें भी, और नीचे आपका कंपनी का नाम। तो इसमें एडिट भी करना चाहे तो कर सकते हो, और ये सेंड कर दिए। तो वापिस आ गए हमारी एप्लीकेशन पर। ये लेजर रिपोर्ट हो गया। वैसे ऊपर फिल्टर सिटी का भी है, तो सिटी वाइज भी उधारी देख सकते हैं। तो जो होलसेलर है उसको ये बहुत फीचर्स काम का है कि किस सिटी में कौन सी उधारी हो मोबाइल से देख ले और डायरेक्ट उसको कॉल या व्हाट्सअप कर दे। फिर आते हैं लेजर रिपोर्ट। तो देख लिए टैग स्टॉक रिपोर्ट, यहाँ पर आइटम वाइज, इस पर अभी थोड़ा काम चालू है, लेकिन यहाँ पर आइटम वाइज टैग स्टॉक रिपोर्ट मिलेगा। और सेल्स रिपोर्ट, तो यहाँ पर हमको डायरेक्टली पहले तो ओवरव्यू आ जाते कि टोटल कितना अमाउंट का सेल और कितना वेट का सेल हुआ। अब यहाँ पर डेट फिल्टर कर लेंगे तो वो सारे बिल भी लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे मैंने 2 एंट्री किया है, कि एक एस्टिमेट का है और एक टैक्स इनवॉइस का है, तो दोनों बिल मुझे दिख रहे हैं। और कितना वेट था, कितना अमाउंट था, फाइन कितना था, कितना आउटस्टैंडिंग रहा उस बिल का, वो सारा डिटेल आ जाएगा। ऊपर बुक फिल्टर करके भी देख सकते हैं, खाली एस्टिमेट का लिस्ट निकालना है तो ऐसे फिल्ट्रेशन का भी ऑप्शन है। इसका सिवा यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है टैग एस्टिमेट। तो ये ऑप्शन मल्टीपल यूज़ के लिए है। जैसे किसी कस्टमर को एस्टिमेट निकाल के डायरेक्ट देना है मोबाइल से, तो वो भी यूज़ में आता है, और इमेज सेट करने के यूज़ में भी आता है। पहले सॉफ्टवेयर में ऐसा था कि हमको इमेज सेट करना पड़ता था किसी फोल्डर में लाकर, लेकिन अभी ये मोबाइल से तुरंत इमेज सेट हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। अभी मैं सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे जाता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कोई टैग नंबर जिसका, तो मैं चाहता हूँ कि चेन का मैं या फिर कोई जेंट्स रिंग का मैं सेट कर दूँ इमेज। तो GRG 401 ले लेता हूँ। तो अच्छा, मैंने ये नंबर डाला और जैसे ओके किया तो यहाँ पर उसका वेट और अमाउंट ऊपर की ओर आ गया है, और नीचे पूरा डिटेल है कि गोल्ड का रेट, मतलब उन्होंने डायरेक्ट ले लिया। गोल्ड का रेट कैसे लिया वो दिखाता हूँ। पहले ये देख लीजिए कि इसका कुल मिला के नेट अमाउंट 12,200 समथिंग हो रहा है। इसमें लेबर भी काउंट हो गया, रेट भी हो गया और टोटल हो गया। अगर अदर अमाउंट वगैरह कुछ डाला होता तो वो भी आ जाता। तो ये रेट मास्टर से रेट लिया है। हमारे सॉफ्टवेयर में जो रेट मास्टर का ऑप्शन है डेली रेट का, वहाँ पर हम जो रेट डालते हैं तो उसका कैलकुलेशन हुआ है। ये आइटम था 75 मिल्टिंग का, तो ये जो अमाउंट था
इसके साथ कैलकुलेशन करके आया है 3772। ओके, और ऊपर फिल्टर के भी ऑप्शन है, तो वो दिखाता हूँ बाद में, पहले इमेज सेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो अभी देखते हैं, इस आइटम का इमेज सेट नहीं है, GRG401, और इमेज सेट करते हैं। 2 ऑप्शन है, गैलरी से भी ले सकते हैं और हमारे कैमरे से भी वो इमेज क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी कैमरे का यूज़ करता हूँ। गैलरी का ऑप्शन सिंपल है, गैलरी में से इमेज सेट है तो सेव है तो सेट कर लेंगे। ये कैमरा चालू किया मैंने और ये क्लिक कर दिया, तो इमेज यहाँ पर मैंने अभी जो भी क्लिक किया वो सेट हो गई। ये इमेज तुरंत ही सॉफ्टवेयर में भी आ जाएगा, वो दिखाता हूँ। ये सॉफ्टवेयर में स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर टैग इमेज करके ऑप्शन है। अब वो जो इमेज सेट किया वो जेंस रिंग में किया, तो जेंस रिंग पर क्लिक करते हैं, तो ये देखो GRG401 का इमेज हमने जो भी क्लिक किया था वो सेट हो गया। यहाँ से भी अगर इमेज सेट करना चाहे तो हो सकता है। इसका कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट लेगा, कैमरा मतलब लैपटॉप है तो उसका कैमरा अटैच ही होता है, तो वो ओपन हो जाएगा, या फिर फोल्डर में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर से मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाते हैं। अब एक ऑप्शन ये भी है कि यहाँ पर हमने टैग में 300 रुपीज़ लेबर डाला था, वो काउंट होके ये पूरा कैलकुलेशन हुआ है, लेकिन हमको वो इमेज यूज़ करना है, वो टैग लेबर यूज़ करना है जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पर ऊपर फिल्टर का ऑप्शन है, तो मैं अपने हिसाब से लेबर कैलकुलेशन करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लेबर डाल देता हूँ 400 रुपीज़, ऐड हो गया। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये पूरा एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया। इसमें और भी काम हो रहे, तो आगे जाके इसमें फीचर्स ऐड हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।